नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन के बारे में। जैसा मैंने कहा कि ए रेशनल नंबर एक नंबर है, सो ऑब्वियस सी बात है हमें इनमें डिस्कस करना होगा कि अगर ये नंबर है सो कौन सा इरेशनल नंबर जो है वो आपका लार्जर है, कौन सा इरेशनल नंबर आपका स्मॉलर है। इट मींस कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो कंपैरिजन किनका है? ऑब्वियस सी बात है, नंबर है तो एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन होगा, यानी कि इरेशनल नंबर का कंपैरिजन नेचुरल के साथ, होल नंबर के साथ, इंटीजर या रैशनल नंबर या फिर खुद इरेशनल नंबर के साथ। सो कंपैरिजन में एक जो है फॉर्मेट फॉलो करना है, क्योंकि इरेशनल नंबर का कंपैरिजन है सो नंबर उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि अगर हमें किसी एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से कंपेयर करना है सो दोनों पैरामीटर सेम कंडीशन में होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट कंडीशन में है तो फिर उनको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं है? सो इट मींस सेम परफॉर्म, सेम कंडीशन, सेम रिसोर्स, सेम थिंग अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो कंपैरिजन हमारा फेयर होता है। उसी तरीके से अगर हम इरेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तो इरेशनल नंबर क्या है? उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है कि नंबर किसमें होना चाहिए? स्क्वायर रूट ए के फॉर्म में होना चाहिए। तो बस वही लॉजिक है कि अगर आप इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो है, जो इरेशनल नंबर नहीं हो, तो आप पहले उस नंबर को इरेशनल नंबर के फॉर्म में लिखें जिससे आप उन्हें कंपेयर कर सकें। सो ये एक लॉजिक है जो हम यहाँ यूज करना, जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका कोई भी जो है नंबर ए अगर लेस देन बी है या उसके इक्वल है, इक्वल टू तो खैर आप जानते ही हैं, अगर लेस देन बी है तो इसका मतलब, या ग्रेटर देन बी है तो उसका जो स्क्वायर रूट फॉर्म होगा जो है वो दूसरे नंबर के स्क्वायर रूट फॉर्म से भी कम होगा। ठीक है ना? तो या इसका रिवर्स आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ए वो स्क्वायर रूट बी से लेस होगा अगर आपका या इक्वल होगा। ऑब्वियसली इक्वलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेस है तो ए भी क्या होगा? बी से लेस होगा, जिसका रिवर्स आप कह सकते हैं। सो यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे हमने एक नंबर लिया हुआ है, बहुत छोटा टॉपिक है, एक नंबर लिया हुआ है, इसको आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर दिखाना है तो यहाँ पे हमने नॉर्मली कुछ इरेशनल नंबर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, और कुछ यहाँ पे एक दो नंबर हमने ले रखा है जो कि जो है डिफरेंट नंबर है इरेशनल नंबर के। फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैटर्न क्लियर है। सो कैसे भी नंबर हो आप उन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, उनमें आप कंपेरिजन कर सकते हैं। √2 3 - 5 2√3 एंड √5। अब यहाँ पे नंबर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है, सो कंपैरिजन करना मुश्किल है, यानी सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्क्वायर रूट ए का फॉर्म। ठीक है, सो जो स्क्वायर रूट में है उनको स्क्वायर रूट में रहने देंगे, जो स्क्वायर रूट में नहीं है उनको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जैसे स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखने के लिए क्या है, √2 आपका है ही है। तो स्क्वायर रूट कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें और उसको स्क्वायर रूट के अंदर रख दें तो वो बराबर हो जाएगा, यानी 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? √9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5 5 पे ध्यान रखिएगा कि अब आपको सर -5 का हम स्क्वायर कर दे तो 25 हो जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर कर दे। नो, क्योंकि अगर आप -5 लेके चल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर आपका जो है वो पॉजिटिव टर्म आना चाहिए, यानी कि अंदर किसका स्क्वायर होना चाहिए? 5 का स्क्वायर होना चाहिए, ना कि -5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव को बाहर कर देंगे, माइनस साइन को बाहर कर देंगे और केवल नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 स्क्वायर, यानी कि -√25। 2, अब यहाँ पे 2 देखिए बाहर है, तो इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म वही स्क्वायर रूट ए के फॉर्म में लेके जाना होगा, यानी 2 को हमें कहाँ लेके जाना है? 2 को हमें अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो 2 को जब अंदर लेके जाएंगे तो उसका स्क्वायर अंदर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12। तो अंदर क्या जाएगा? √12, और √5 आपका ऑलरेडी है ही। अब देखिए यहाँ पे जो लॉजिक हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, इफ a is less than b और a is greater than b, तो उसका स्क्वायर रूट भी लेस देन या ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे
सॉरी चार्जिंग यूज करना था। सो अब यहाँ अगर हम कंपेयर करते हैं तो अब देखिए 2, 9, 12 और 5। अब माइनस जो स्क्वायर रूट 25 है तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव टर्म्स है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका ये सबसे स्मॉलर नंबर। ओके, लेकिन अगर हम बाकी नंबर की बात कर लेते हैं जो 2, 9, 12, 5, तो अगर यहाँ पे देखिए बाकी में सबसे स्मॉल नंबर कौन है 2, तो नेगेटिव नंबर के बाद सबसे उसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसके बाद आपका 5 है तो स्क्वायर रूट 5, फिर आपका स्क्वायर रूट 9 और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट 12। इट मींस जिसकी वैल्यू ए और बी जिस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है स्क्वायर रूट के अंदर उनको उसी ऑर्डर में आप लिख देंगे। सो आंसर क्या होगा -5, क्योंकि हमें इस नंबर को कंपेयर करने थे। ये तो हमने टूल यूज किए हैं, यानी ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं ये हमें हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर आपका जो है बड़ा है, कौन सा नंबर आपका छोटा है। लेकिन फाइनली कंपैरिजन के लिए किसको लिखेंगे, आपको यही नंबर को लिखना है। तो -5 सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे छोटा नंबर है। इसका स्क्वायर रूट 2 है, फिर आपका जो है यहाँ पे रूट 5 है, फिर 3 है और 2√3। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है इर्रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन जो इर्रेशनल, अब यहाँ पे एक नया जो है पार्ट है इर्रेशनल नंबर में, छोटा सा पार्ट है, कंपैरिजन से ही जुड़ा हुआ है। कंपैरिजन में तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, लेकिन एक पार्ट ये भी है कि अगर कोई इर्रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, दो इरेशनल नंबर है या कोई रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, उनके बीच अगर हमें और भी नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो इन्हें हम किस तरीके से निकालते हैं। बहुत बेसिक ऐसे तो जो है कई मेथड हैं, बट एक जो कॉमन मेथड है फाइंड आउट करने के लिए जिनको हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि दो इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी। अगर इन दोनों नंबर के बीच हमें इरेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करने हैं तो कॉमन मेथड है कि इन दोनों नंबर को क्या कर दो, आप ऐड कर दो और स्क्वायर टू से डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट इज द वन कॉमन मेथड, जनरल मेथड जिसे हम यूज करते हैं दो इरेशनल नंबर के बीच नंबर फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक सीरीज के फॉर्म में कि कैसे ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वन जनरल मेथड कि अगर हम √2 और √3 लेते हैं तो इनके बीच का जो इरेशनल नंबर होगा वो √2 प्लस √3/2। अभी तक आपके पास दो इरेशनल नंबर थे, केवल स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। अब इनके बीच में आपको दो नए एक नया नंबर मिल गया, वो क्या है √2 प्लस √3/2। ओके, अब 3 नंबर्स आपके पास है। अब दोबारा आपका जो ये स्क्वायर रूट 2 है ये ए बन जाएगा स्क्वायर रूट ए, और स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 ये आपका बी हो गया। यानी कि अब अगर सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हैं और भी रेशनल नंबर इनके बीच फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये आपका एक नंबर होगा, ये आपका दूसरा नंबर है। अब इन दोनों नंबर के बीच में हम निकालेंगे एक रेशनल नंबर, तो इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे आपके पास क्या आएगा, ये 3√2 प्लस √3/4, यानी कि जब इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट लाइक द फ्रैक्शन तरीके से ऐड करेंगे इनको और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको एडिशन करने में। फिर भी मैं आपको शो कर देता हूँ कि किस तरीके से इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप जो है 1 आप ले लेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर। उसके बाद यहाँ पे आप प्लस करेंगे, ठीक है, फिर एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, तो 2√2 और प्लस √2 आपके पास सही है, तो 2√2 प्लस √2 यानी कि 3√2 हो जाएगा। √3 आपका यहाँ लिखा जाएगा और डिवाइड बाई 2 करना है। तो जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये जो आपका न्यूमरेटर 2 है जो कि एलसीएम आपने लिया हुआ है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक पैटर्न भी आप देखेंगे जो कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर आपका जो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम √2 प्लस √3 और √3 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका 1 लिया, आपका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2√3 प्लस √3 यानी क्या हो जाएगा 3√3। यानी आपके पास क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 3√3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, क्योंकि डिवाइडेड 2 करेंगे तो ये एलसीएम मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा यानी ये आ जाएगा।
√2 + 3√3 अपॉन 4। ठीक है ना। अब अगर सीरीज अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दोबारा अब आपके पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। यानी पहले आपके पास केवल 2 नंबर थे, √2 और √3, फिर आपके पास 3 नंबर आए, फिर आपके पास 5 नंबर आए। अब दोबारा √2 और इनको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बाई 8 हो जाएगा, तो एक नया नंबर आपके पास आ जाएगा, यानी कि 4√2 + 3 7√2 + √3 डिवाइड बाई 8। उसी तरह से इनको ऐड करेंगे, फिर एक नंबर आएगा, फिर इनको ऐड करेंगे, एक नया नंबर आएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे, एक नया नंबर आएगा। यानी आपके पास कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी सीरीज क्या होगी, बढ़ती चलेगी। एक कॉमन मेथड है, जनरल मेथड है कि हमें अगर दो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच हम कितने इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इनके अलावा हमारे पास जो है एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एनी वैल्यू मेथड के बेसिस पे। वो मेथड क्या है कि √2 और √3 की वैल्यू आपको पता है, यानी अगर आप डिवीजन मेथड के थ्रू यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं और वैल्यू आपके पास आ जाती है √2 1.414 एंड √3 1.732। सो अब यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है इनका डेसिमल फॉर्म में, ओके, सो अब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर क्या है, डेसिमल फॉर्म में आपका जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। जैसे 1.414 फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट 15 कर दीजिए, 16 कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 1.501 कर दीजिए, 1.67। इस तरीके से हमने डॉट डॉट किया है, यानी कि इनके बीच ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये मेथड क्या है कि जिसमें आप नंबर की क्या लिखेंगे, नंबर का आप जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो इर्रेशनल नंबर के बीच आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे। सो अगर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ लिखने हैं, ओके ठीक है, यू गो थ्रू बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। और अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह के नंबर को आप यूज कर सकते हैं। सो अगर आपके पास रैशनल नंबर है, यानी कोई अदर नंबर है, और इर्रेशनल नंबर है, उनके बीच अगर आपको जो है निकालना है, तो जैसा मैंने कहा कि आपको उस रैशनल नंबर को या उस नंबर को हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर सेम पैटर्न फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल बी के ए था तो उसको हमने स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी के बीच जो नंबर निकालने को क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन 2। सेम पैटर्न। एग्जांपल के लिए लाइक √3 और 2 के बीच अगर हमें इक्वेशन नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 यानी √4 यानी 2 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास 3 इरेशनल नंबर हो। तो जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इनको ऐड करके बाकी चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर √3 की वैल्यू आपको पता है, √3 में वैल्यूज 1.7325 इनके लिए इंक्रीज करते जाइए और 2 तक लेकर के आइए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं। वो भी मेथड है, ये भी मेथड है, प्रोवाइडेड कि क्वेश्चन कैसा आपके पास है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा टॉपिक जो है कंपैरिजन, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक लाने वाले हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैशनलाइजेशन का। ओके, सो इसलिए स्मॉल टॉपिक था कंपैरिजन, हमने इसको स्मॉल वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश की है। सो प्लीज यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।